नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आपके लिए एक विशेष फिर खबर लाया हूं और यह खबर फिर आप जब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो चौंक जाएंगे। खबर है मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी पर हमले की। हमला कोई उनके ऊपर कोई फिजिकल हमला नहीं हुआ है या उनके जान को लेकर के कोई खतरा है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन एक सोची समझी चाल के तहत यह हमला किया गया है और जब आप इस चाल को समझेंगे तो आप मान जाएंगे कि देश में क्या सब चल रहा है, कैसे कैसे कहां किसको घेरने की बात हो रही है। अगर कोई कानून सम्मत कोई काम नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। कानून की कहीं भी कोई अवहेलना कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये कार्रवाई चाहे बड़े ताकतवर मुकेश अंबानी हो या बड़े ताकतवर अनिल अंबानी हो या और भी कोई बड़े ताकतवर कॉरपोरेट घराने हो या कोई राजनीतिक घराने हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेता है और कानून से खिलवाड़ करता है, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता है एंड रूल ऑफ लैंड अगर उसको समझ में नहीं है तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सही है, लेकिन मामला ये नहीं है। मामला है कि एक तो पहले मुकेश अंबानी के ऊपर जकड़ मजबूत करो, भाया बनाओ उनके बेटे अनंत अंबानी को और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, और फिर ये मामला ऐसा जाएगा कि जब ये मामला प्रकाश में आएगा तो एक सेट ऑफ पीपल है जो पूरा कोहराम मचाएगा कि सरकार ने अंबानी पर हमला बोल दिया है और सरकार अंबानी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अंबानी सरकार से दूरी बना रहे हैं, सरकार अंबानी को तबाह करना चाहते हैं। और ये देखिए टाइमिंग कैसे हो रहा है। ये पूरा नैरेटिव चलने लगा। साजिश क्या है? बाय हुक एंड क्रुक मोदी को सत्ता से हटाओ, मोदी को घेरो और इसके लिए कोई भी दुष्प्रचार क्यों ना हो, उस दुष्प्रचार को हवा दो। जिसका कोई आधार नहीं हो उन तथ्यों को सामने में लाओ और षड्यंत्र इतना तगड़ा करो कि लोगों को प्रथम दृष्टया ऐसा दिखने भी लगे, सामने से जो दिखने भी लगे, और फिर उसको प्रचारित करो। आज उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, उदाहरण है वनतारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है मुकेश अंबानी के छोटे सुपुत्र अनंत अंबानी का। आप सभी जानते हैं इसको। गुजरात के जामनगर में है। वही जामनगर जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और वो भी प्राइवेट रिफाइनरी है। वो मुकेश अंबानी की है, ध्रुव भाई अंबानी के सुपुत्र की है। उस रिफाइनरी के मालिक हैं मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी को अलग अलग तरीके से घेरने के षड्यंत्र चल रहे हैं। वनतारा पर आने के पहले जरा एक अकाउंट आपको दे दें। ट्रंप, मुकेश अंबानी और उनकी रिफाइनरी, इसका रिश्ता क्या है?
रिश्ता है। अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली कि रूस से जो भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और उसको रिलायंस रिफाइनरी रिफाइन के वापस कहां कहां बेचता है, तो वापस वो अमेरिका को भी बेच दिया। और अमेरिका को बेचने के बाद रूस से तेल खरीद करके अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से बेचने के बाद रिलायंस 50,000 करोड़ के मुनाफे हो रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि ये मुकेश अंबानी एक प्रकार से रसा से तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करके फिर दुनिया के मार्केट में बेचता है। और ये भारत की इकोनॉमी में अल्टीमेटली पैसा कहां आता है? भारत की इकोनॉमी में आता है। तो मुकेश को घेरने की बजाय सरकार को घेरो और कहो कि आप अगर हमारे यहां कोई भी चीज बेचोगे तो उस पर ये टैक्स लगेगा, और टैक्स हो जाएगा 50% का। कोई भी प्रोडक्ट बेचो, हम 50% का टैक्स लगा देंगे। 25 का लगाएंगे, 50 का लगाएंगे, मन मर्जी लगाएंगे। अभी और भी करेंगे। तो जो बड़े व्यवसायी जो अमेरिका में व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी कमर को तोड़ो। और जब उनकी कमर टूटेगी तो वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से बाहर आएगा। उनको कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे नेता मानते नहीं, तुम्हारे नेता जिद्दी हैं और उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है, और तुम्हें नुकसान हो रहा है तो देश को नुकसान हो रहा है।